कल के वीडियो में हमने बच्चों श्रेणी एवं समांतर क्रम का संयोजन देखा और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध देखा हमने कितना होता है और समांतर क्रम में। तो श्रेणी और समांतर क्रम में डिफरेंस है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि कोई शाखा नहीं होती है और सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है और सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। और तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है, यानी कि परिपथ का प्रतिरोध उसमें श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है। और समांतर क्रम में हमने देखा कि समांतर क्रम में शाखा होती है तो धारा क्या होती है, शाखा से विभिन्न भागों में बँट जाती है। परंतु समांतर क्रम की विशेषता ये भी है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होने के नाते सबके प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। और जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो सबसे कम वाले से भी कम होता है। तो समांतर क्रम के संयोजन में प्रतिरोधकता जो प्रतिरोध होता है परिपथ का वो कम हो जाता है और श्रेणी क्रम में जो है बढ़ जाता है। तो उसी पर बेसिस आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक हमने लिया हुआ है, एक परिपथ हमारा है, इसमें ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोधक हैं, 10 ओम के, 6 ओम के और 4 ओम के। ए और बी के सिरों पर बैटरी द्वारा जो विभवांतर लगाया गया वो 10 वोल्ट का है। आपसे कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा एवं विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा कितनी बहेगी और उसका विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर ये परिपथ जब ये चालू होगा तो इसमें धारा अगर आई एम्पीयर की बहे तो बिंदु ए से आई एम्पीयर की धारा 10 में भी जाएगी, 6 में भी जाएगी और 4 में जाएगी, पुनः बैटरी में वापस आ जाएगी। तो जो आई एम्पीयर की धारा होगी वही धारा सब में होगी। प्रत्येक प्रतिरोधक में अगर हम धारा निकालेंगे तो सब में धारा कौन सी धारा बहेगी, आई बहेगी। तो जो परिपथ की संपूर्ण धारा वही है निकलेगी, ये जो आई जा रही है इसी को हम संपूर्ण धारा कहते हैं, यही धारा सब में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो प्रत्येक में हमने बताया कि श्रेणी क्रम की विशेषता होती है कि प्रत्येक में धारा कैसी रहती है, समान रहती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ये देख लेते हैं कि जो तीनों प्रतिरोधक हैं ये R1, ये R2 और R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न कौन सा, पहला नंबर 1 हल कर रहे हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब ये श्रेणी क्रम में है तीनों प्रतिरोध, इस नाते कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल प्रतिरोध कहिए या तुल्य प्रतिरोध कहिए, वो हो जाएगा 10 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 10, 6, 16 और 4 20 ओम आ गया। ये इसका तुल्य प्रतिरोध है ये। अब परिपथ की हमें कुल धारा निकालनी है, ठीक है। ओम के नियम से परिपथ की कुल धारा, इसको हम लोग आई से लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि आई एम्पीयर की धारा सब में बह रही है तो आई बराबर होता है B अपॉन R होता है। ए और बी के बीच का जो विभवांतर लगा वो कितना है, 20 वोल्ट का है और कुल प्रतिरोध क्या है, R है। तो V कितना है, 10 है और ये कितना है, 20 है। इस तरह से आ गया कितना, 1/2 एम्पीयर, यानी कि आप देख सकते हैं 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं चूँकि सभी प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होने के नाते सभी में कैसी धारा बह रही है, समान धारा बह रही है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। चूँकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है अतः सभी में दशमलव 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित
होगी। ठीक है, सब में वही धारा बहेगी। और कह रहा है कि विभवांतर ज्ञात करना, हर एक के सिरों का विभवांतर। ठीक है, तो हमको हर एक के सिरों का क्या निकालना है, अब विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो अब दूसरा निकाल लेते हैं। इसका जो पहला ज्ञात किया था तो इसका सेकेंड वाला। ठीक है, प्रत्येक के सिरों का विभवांतर, तो 10 ओम के सिरों का विभवांतर। अब विभवांतर कैसे निकालेंगे, 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हमको निकालना है। ठीक है, आपने देखा है कि ये कितना ओम का है, 10 ओम का है, और यहाँ से धारा कितनी बह रही है, हमको पता है कि धारा कितनी बह रही है, यहाँ से 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है और आर दिया गया है 10 ओम। तो 10 ओम के सिरों का विभवांतर जो हो जाएगा वो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो I हो जाएगा, I हो जाएगा और इंटू आर, आर कितने ओम का है, 10 ओम का है। ठीक, तो आर कितनी है, 10.5 है और ये 10 ओम का है। ठीक, तो कितना वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट। ऐसे इसी तरह से 6 ओम के सिरों का विभवांतर, यहाँ भी धारा आई ही है लेकिन प्रतिरोध कितना है, R6 ओम है ये। तो 0.5 गुणी कितना, 6, 6 5 6 30 हो गया और ये हो गया कितना, 3 वोल्ट। इसी तरह से 4 ओम के सिरों का विभवांतर, ये हो जाएगा I इंटू आर, 4 ओम, तो I 0.5 हो गया और R कितना हो गया, 4, और ये हो गया आपका। ठीक है, 2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पे, 3 वोल्ट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ 4 वाले में कितना जाएगा, 2 वोल्ट का विभवांतर होगा, और टोटल विभवांतर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का विभवांतर। तो जब आप बैटरी से 10 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं तो यहाँ पर 0.5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित, 5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 वोल्ट का, और यहाँ पर 2 वोल्ट का। आप ये भी देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध है, ठीक है, विभवांतर उसका उतना ही अधिक होगा। ठीक है, प्रतिरोध जितना कम होगा विभवांतर उतना ही कम होगा। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। अब जो है आप इसमें प्रश्न नंबर 2 में आएंगे, और इसमें भी 2 चीज़ आपको भी पूछा गया है। ये एक कोई परिपथ का भाग दिया है, इसमें 3 प्रतिरोधक 2 ओम के हैं, 8 ओम का और 4 ओम का है, और इसमें धारा बह रही है, इतना दिखाएगा कि उसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। अब ज्ञात करना है आपको प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूँकि श्रेणी क्रम में है तो धारा तो वो 1.4 एम्पीयर की सभी में जाएगी। ठीक है, इस बात को हमें ख्याल रखना है। तो धारा सब में अगर वही जाएगी, ठीक, तो हमको इसका अगर वो वही धारा जा रही है और हमको R का मान जानना है, तो आप जानते हो ओम के नियम से R बराबर होता है V/I। तो हमको यहाँ का क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, और I तो दिया ही गया है परंतु यहाँ का विभवांतर हमको चाहिए। तो अगर यहाँ का विभवांतर हम लोग निकाल ले जाएं तो R का मान हम लोग निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो विभवांतर कैसे निकलेगा, इसके लिए R का मान निकालना ज़रूरी है। R निकाल लीजिए, फिर हम उसको निकाल लेते हैं। अच्छा, R का मान हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको तो R का मान ही निकालना है, फिर A और B के बीच का विभवांतर निकालना है। तो R का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए, एक चीज़ छूट गया है, यहाँ का जो विभवांतर है इस चीज़ को ध्यान
ध्यान दें सवाल में, यहाँ का विभवांतर दिया गया है 3 वोल्ट, ठीक है, 3 भी लिख दे रहे हैं। ये विभवांतर दिया गया है, नीचे हमसे छूट गया था। तो 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है और 3 वोल्ट का विभवांतर है। तब आपसे कह रहे हैं कि प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है और ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में विभवांतर तो दिया ही है, ठीक है, और आई वही जाएगा, सेम जाएगा, तो विभवांतर तो निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, इसका प्रतिरोध R का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रतिरोध R का मान। तो ये B हो गया और ये I हो गया। तो सबसे पहला अगर R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, B/I हो जाएगा। और B कितना है इसका, 3 वोल्ट का है और I 5 एम्पीयर की बह रही है, ठीक है, 5 एम्पीयर की बह रही है। अब इसे आप हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, ओम। यानी कि R का मान, प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब कह रहे हैं A व B के बीच का विभवांतर ज्ञात करिए। पूछा गया है A व B के बीच का। अब A ये है और ये B है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको विभवांतर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो A व B के बीच विभवांतर जानने के लिए इसका विभवांतर कुल कितना है, तो यहाँ का विभवांतर पता होना चाहिए, यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर। इस तरह से पहले हमें एक तो पता है, लेकिन इन दोनों का विभवांतर पता होना चाहिए, तब हम A और B के बीच का विभवांतर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 2 ओम के सिरों का विभवांतर। 2 ओम के सिरों का विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 ओम के सिरों का अगर विभवांतर निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं V2 ओम। आप समझिएगा कि 2 ओम के सिरों का विभवांतर है। तो इसमें I, ठीक है, 105 एम्पीयर की जा रही है और R, I/R कितने ओम का, 2 ओम का। तो ये जो विभवांतर हो गया, I कितने ओम का हो गया, 1.5 एम्पीयर की, और R कितना है, 2 ओम का है। ये कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। इसी तरह से 2 ओम के सिरों का विभवांतर और ये जो है R ओम का जो प्रतिरोध था उसके सिरों का, मतलब R का मतलब क्या था, 2 ओम का ये भी था, तो इसका जो विभवांतर वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये 4 ओम का है, 4 ओम के सिरों का विभवांतर, ठीक है। तो 4 ओम के सिरों का विभवांतर ये लिख लेना होगा। तो आप लिख लीजिए B4 ओम वाले का 4 ओम के सिरों का विभवांतर ये हो गया। ऐसा इसका मतलब ये हो गया कि 4 ओम के सिरों का विभवांतर है I/R 4 ओम, ठीक है। आप जैसा चाहे नाम दे दें, B1 नाम दे दें, B2 नाम दे दें, B3 नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें आप, वो एक ही बात है, ठीक है। तो हो गया 1.5 एम्पीयर और R 4 ओम का है, ये हो गया 6 वोल्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ का कितना वोल्ट आया है, ये वाला आया है 3 वोल्ट आया है, ठीक है, और ये 3 वोल्ट है, और ये कितना आया है, 6 वोल्ट आया है, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं A व B के बीच कुल विभवांतर। कुल विभवांतर निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो ये पहला कितना है, 3 वोल्ट का है, फिर दूसरा कितना है, 3 वोल्ट का है, और तीसरा कितना है, 6 वोल्ट का है। तो आप सबको अगर जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 3 6 और 6 12 वोल्ट। इस तरह से टोटल विभवांतर हमको मिल गया 12 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। कुछ और देख लेते हैं कैसे हल करना है।
1 ओम, 1 ओम, और ये 2 ओम, 2 ओम। अरे बैटरी लगी है, इसका जो विद्युत वाहक बल्ब इसको कहते हैं, ई से लिखा गया है, अर्थात 3 वोल्ट का ये कितना है, 3 वोल्ट। ये प्लस और ये माइनस, 3 वोल्ट का विभवांतर लगा रहा है। अब आपको इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा ज्ञात करना है परिपथ में धारा। कितनी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, 2, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा। तो अब यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, मतलब आप देख रहे हैं 2 ओम का यहाँ, 2 ओम का यहाँ, 1 और 1 ओम का यहाँ जुड़ा हुआ, पूछ रहे हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे धारा आती है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है। ए से धारा जब अब आती है, इधर संधि मिल गई इसको, अब धारा ए से 2 भागों में बट गई, एक धारा इधर चली जाएगी और एक धारा इधर चली जाएगी, ठीक है। एक धारा इधर जाएगी और एक धारा इधर जाएगी, फिर धारा मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। धारा अगर आई एम्पियर की आ रही है तो यहाँ पर एक तरफ चली गई और एक तरफ इधर चली गई, यहाँ पर आई लिख दे रहे हैं, यहाँ पर I2, फिर मिलकर के क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, 2 भागों में बट जा रही है। इसका मतलब अगर धारा बट जा रही है तो ये कौन से क्रम में है, याद रखना, धारा बटेगी तो वो समांतर क्रम हो जाएगा, और अगर नहीं बट रही है तो श्रेणी क्रम है। यानी कि ए और बी के बीच लगे हुए जो प्रतिरोधक हैं, कौन, 2 ओम 2 ओम के, वो कौन से क्रम है, समांतर क्रम में है। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इनका जब तुल्य निकल आएगा तो ए और बी के स्थान पर एक प्रतिरोधक हो जाएगा। अब धारा बटेगी नहीं जब इनके स्थान पर एक प्रतिरोधक हो जाएगा, इनका तुल्य आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका तुल्य निकालेंगे, वो एक प्रतिरोध कोई होगा तुल्य प्रतिरोध, और धारा उसमें से जब होकर के जाएगी तो वो तुल्य वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध सब एक ही मार्ग में हो जाएंगे, तो वो श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल पाएंगे। तो लिख लेंगे सबसे पहले ए व बी के बीच लगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो ध्यान देंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इसके तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम है तो 1/r लिखा जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 ऐसे हम लोग लिखते हैं कि ये इसका फार्मूला है समांतर क्रम का। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/2 हो जाएगा, और इसे आप जो है हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, और ये हो जाएगा 2/2, और r का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है। अब ध्यान देना है, अब तुल्य का मतलब ये हो गया कि अब ए और बी के बीच में 2 नहीं रह गया जब हम तुल्य ले लेंगे, ठीक है। ए और बी के बीच में अब केवल एक तुल्य प्रतिरोध रहेगा, कितने ओम का रहेगा, 2 ओम का रहेगा। अब आप देख रहे हैं आई एम्पियर की धारा जाएगी तो कहीं नहीं बटेगी, यानी कि ये तुल्य वाला प्रतिरोध 2 ओम का प्रतिरोध और 1 ओम के प्रतिरोध, समझ रहे हैं। ये कितना आया, सॉरी 1 आया था, इनका तुल्य कितना आया था, 1 आया था। अब कट करके कितना हो गया था, 1 ओम। अब आप देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध 1 ओम जो ए और बी के बीच लगा हुआ था, ठीक है, वो और 1 ओम ये और ये सब श्रेणी क्रम में है, इस नाते जो है
तो धारा बटेगी नहीं अब, तो सभी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन सब के योग के बराबर सीधा 1, ये वाला प्लस ये वाला सब जोड़ लेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब लिख लेंगे दूसरी लाइन में 1 ओम, ऐसे लिख लेते हैं, लिख लेंगे तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। तीनों का मतलब ऐसे लिख लेंगे, 1 ओम के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अब यहाँ पर R लिखा था तो यहाँ पर और कुछ नाम दे देते हैं, R डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये सीधे जुड़ता हुआ चला जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितने ओम का है, ये 1 ओम का था, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, अब बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। तो इस नाते जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, 3 ओम आया है। ठीक है बच्चों, तो ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अब कह रहा है परिपथ में धारा कितनी होगी। ठीक है, परिपथ में धारा, तो अब धारा निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध आ गया, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम का है, तो हमें परिपथ की धारा निकालनी है। देखिए ये 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो रहा है, 3 वोल्ट का विभवांतर बैटरी लगा रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर वो कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। ठीक, अब तीनों का आपने तुल्य निकाल लिया है, तीनों के तुल्य निकालने का मतलब ये हो गया, ये प्लस और ये माइनस, अब केवल एक प्रतिरोधक रह गया, ये कितने ओम का हो गया, 3 ओम का हो गया। अब ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, ई बराबर लिखा था 3 वोल्ट, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, 3 वोल्ट लिखा था, यानी अब इसके और इसके बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर हो गया, 3 वोल्ट का विभवांतर हो गया। ठीक है, तो अब विभवांतर 3 वोल्ट का हो गया, तब निकाल लेंगे परिपथ में धारा, अब निकाल सकते हैं। ठीक है, परिपथ में धारा I बराबर इसी तरह से E अपॉन क्या हो जाएगा, B के स्थान पर E दिया है तो लिख लेते हैं, E अपॉन R डैश तुल्य प्रतिरोध। E का मान कितना है, 3 वोल्ट है, और R का मान कितना है, ये भी 3 आया था। इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, 1 एम्पीयर। तो इस बात को भी याद रखेंगे, इसके सवाल को ऐसे ही लगाना है, और आप सभी सवालों, जितने भी सवाल दिए गए हैं किताब में, आप सबको लगा सकते हैं। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा केवल, कि अगर वो श्रेणी क्रम में है तो सब में समान धारा जाएगी, सबके सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा, और परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो सबसे ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा होगा। अगर आप जो है समांतर क्रम में की बात करेंगे तो समांतर क्रम में क्या होगा, सब में अलग अलग धारा जाएगी, क्योंकि संधि हो जाती है, धारा बढ़ जाती है, और सबके सिरों का विभवांतर सेम होगा। ठीक है, अगर धारा बढ़ रही है तो वो समांतर क्रम है। आई बात समझ में। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है सबसे कम वाले से भी कम होता है। इस बात को ध्यान में रख करके सवाल को लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।